भाभी बात चलो मुन्ने की लाश को दफनाते हैं। ठीक है भैया भैया वहाँ पर खोदे मेरे भाई एक कबर खोदो भाई। ठीक है भैया। मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था? अभिलाष हाँ साहब यहाँ पुलिस आई है, पुलिस अपना काम करेगी। ठीक है खड़ा हो जाओ। हाँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बोलो साहब। तेरा नाम अमित है? हाँ साहब। ये तेरी भाभी है? मेरी बात सुन। बोलो साहब। अरे मान सम्मान से पूछती है पुलिस से, बच्चा हत्या बच्चे की तुम दोनों ने क्यों किया? लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो, बोलो तुम सबको किसने इजाजत दिया? हत्या करके चोरी से लाश यहाँ लाके दफनाई जा रही है। अब पुलिस को जरा भी सुना, अगर तुम्हारा भाई न गया होता तो ऐसा हम लोगों को पता नहीं चलता। क्यों चौकीदार? इतने बड़े कतनी है ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तू क्या बताएगा वो बताएगी। चल इधर आ, चल इधर आ, इधर आ। तू इसकी भाभी है? हाँ हाँ साहब। क्या चक्कर है? चबरा है। अगर तुम्हें फैसला करना था तो कुछ है। अभी तो तुम्हारे तेरी बहनियां बहुत होती है साले। इसको चुप रहना साले, नहीं तो इसको साली कहाँ बना रही है? आ रहा हूँ तो फैसला करके जाऊंगा। क्यों करवा रही है? मतलब जब तुमको ही फैसला करना था तो थाली हम लोगों को बुलवाई क्यों? मैं कह रहा हूँ सही से खड़ी रहना, नहीं तो थाली अभी तेरे को पकड़ कर अंदर कर दूंगा। और क्या चक्कर देवर भाभी में चल रहा है? नहीं साहब। हाँ कोई चक्कर जरूर है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मुल्ला तो मुझे भाभी नहीं अपनी माँ महत्ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब बात झूठ है साहब। सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है? 10 दिन से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन साफ साफ पता नहीं। 10 दिन हो गया। बताओ नहीं तो सुबह खबर लेंगे, हर एक आदमी के खबर लेंगे। क्या मामला है? साहब मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अरे कैसे मरा हुआ पैदा हुआ था? यही मेरी छोटी ननद ने मुझे बहुत मारा पीटा और वो चोट मेरे पेट में लगी, जिससे मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया था। मेरा मुल्ला मुझे अस्पताल ले गया तो मेरा बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन मरा हुआ था। उनका मतलब तेरी ननद से तेरा झगड़ा हुआ था। हाँ इसीलिए तेरा बात उधर से इधर आ रहे। बड़ी कलाकार है इधर। साली नौटंकी करती है, पुलिस के सामने नौटंकी करती है। हाँ पुलिस के सामने नौटंकी करती है। हाँ क्या कह रही है? सुन रही है कि ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। मेरी ननद मेरे पेट पर चढ़कर इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट। नहीं साहब,
ये सच नहीं है साहब। रुक जाओ तो इससे बात होगी। अविनाश जब तुम्हारी बात होगी तो तुम बोला, ठीक है? इधर आ कुछ याद आया? अब सच्चाई तू बता, सच्चाई बता, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। इसमें नहीं देखूंगा कुछ भी। हाँ 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। साफ साफ बता क्या मामला है? हाँ हम झगड़ा नहीं कर रहे। हाँ नाम दोनों का आपस में मैटर है। हाँ? नाम दोनों का आपस में मैटर है। तुम्हारे पास आप क्या करती हो? अनुराग चौकीदार, सुबह इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन सबसे सुबह में हम पूरी बात सच्चाई बुलवाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है? यहाँ जाए करे बैठी बात है। ई रात वीडियो करे बैठी बात। यहाँ जान के और भैया क्या कुछ ये सच है साहब। अभी इस वक्त तू बता। बात ये है साहब, अगर तू कुछ जानता है 10 मिनट के अंदर तो तू बता क्या मामला है? साहब मैं सब कुछ जानता तुम्हें हूँ। ज्यादा मौका नहीं मिला था, केवल 1 घंटा ज्यादा मिला है। अगर तुझे कुछ याद है तो बता। साहब मेरी बात सुनिए। अरे सच कहती प्यारी बहना मेरी, दोनों ये प्यार करते हैं साहब सुनो। ने करी सी हरी जो सजा सच बताती बहना छिपाती। मुझे भी पता चल गया है साहब कि मेरा भाई मेरे दुश्मन है, ये गद्दार है साहब। ये मेरा भाई मेरे बीवी से प्यार कर बैठा, और जो आरती बता रही है कि बच्चों को मारने वाली मेरी दीदी कभी नहीं मार सकती है। ये मेरे बच्चों को मारेगा नहीं साहब, सच कह रहा हूँ। कहने का मतलब मैं समझ गया, सारी बात समझ गया। राम ने साहब हम तोहार कसम खाए। साली मेरी कसम मत खा। कसम खाना था अपने भाई के, तो मेरी कसम खा रही है साली। साहब उधर है साहब। उधर चलो अमितवा इधर आ गई। साले तेरा भाई तेरे ऊपर जुर्म लगा रहा है, तेरी बहनियां तेरे ऊपर जुर्म लगा रही है। इसका मतलब तुम दोनों ने बच्चे को मिलकर मारा है। मेरी बात सुन, मेरी अरे नाम तुम दोनों के एप्लीकेशन पड़े, देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। बिन गवाही के तुम छूट सकते नहीं, और जेल में काफी किल्लत उठाना लगा। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा, आतिया के और उसके हाथ में हथकड़ी लगा। साहब मेरी भाभी माँ के हाथ में हथकड़ी न लगाओ साहब। साहब मैं बता रहा हूँ, अब बोल क्या? मैं बता रहा हूँ साहब। बोल। हत्या मासूम बच्चे का मैंने किया, मेरी भाभी
बता रहा हूँ साहब, मेरी भाभी माँ के हाथ में हथकड़ी न लगाओ। इस मासूम बच्चे की हत्या मैंने किया है साहब, मैंने किया है। मैं सच बता रहा हूँ साहब, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा के मुझे जेल ले चलो, लेकिन मेरी भाभी माँ को छोड़ दो साहब। जितने भी अकबरपुर के जुटे लोग आप पुलिस को दोष मत देना। अब तक तो ये कह रहा था कि ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से कोई बच्चे का कत्ल नहीं किया है। और जब भाभी की बात याद आई, भाभी के हाथ में हथकड़ी लगी है, जुर्म खुद कबूल कर लिया है। सारी जरा पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये 1 घंटे से ड्रामा देख रहा हो, ये 1 घंटे से कोई तेरे बाप के गुलाम है। साहेब इधर से आएंगे कल्लू कोटेदार जी, बहन होकर बेचारे हमारी है। बात मैं समझ गया, समझ गए हो ना साहब, इसे कड़ी सी कड़ी सजा देना। कानून अपना काम करेगा, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो, हाथ नहीं लगाओ इसके। और काम करो, एक काम करो, चौकीदार लाख करो और तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गए जाते बच्चा के पास, बच्चे के लाख गए बच्चा गया। ये क्या हो गया भाभी माँ, आज ये तेरा देवर तुझे छोड़ के अरे मुझे बचाने के लिए तुमने काम अपने सर पे ले लिया। तू चला जाएगा तो ये तेरी भाभी किसके सहारे देगी? भाभी माँ, अगर मैं ये इल्जाम अपने सर पे न लेता तो तेरे हाथ में हथकड़ी लग जाती और तुझे अगर चली जाती तो घर का मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाता। भाभी माँ, मैं जाते जाते ही तुझे एक बात बता के जा रहा हूँ, मेरी बात को अपने दिल दिमाग में रख लेना भाभी माँ। जाते अमित जाते अमित दई के संसार के लजिया बचायो भौजी पूरे परिवार के जाते
भैया के बहूजी मानो आप भाग्यवान हो। भैया के बहूजी मानो आप भाग्यवान हो। आसान जग के समझे माई के समान हो। बताता घर और इधर से आगे हमारे हसन भाई जो कि ग्राम में कोर्ट चल कर आए हुए हैं। आपके लिए स्पेशल देने के लिए तुम देखते हो दारू पचाता घर होगी अपने प्यार के लजिया पचालू बहुजी पूरे परिवार के। और इधर से आ गए हमारे राष्ट्र के अपने पचालू मान मर्यादा घर के पूरे गम के चादर भौजी मन मर्यादा धर के अपने पचालू मन मर्यादा पूरे गम के चादर भौजी मन मर्यादा धर के अपने पचालू मन मर्यादा धर के याद अमित के दूरी याद अमित के भूलू असुवन के दार के लगिया तेरी शकल नहीं देखना चाहता हो तो तेरी शकल नहीं देखना चाहता हूँ। चला जाए जलन यहाँ है कि घर में रह जाए में कहा भाई गई तो आप ने अरे यार ठीक है हर तुझे तो संभालना चाहिए था। इतना दिनों का काम करते हो ये तू सब नहीं आई और इधर से आ गए श्री हवा कारीगर हवा मेरी बात पिता बता तू ही हर किसके कहने पे बोल तू आ गई मेरे मासूम बेटे लेकर के प्यार तेरे
चाहता हूँ, तेरे सिवा मेरे घर में और कोई नहीं था। तू मेरे बेटे की जान कौन ले सकता है? तो अमित आपस में प्यार करता है ना। इतना मारो कि ये मेरा घर छोड़ के चली जाए, इसकी मैं शकल नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं स्वामी, सवाल पूछ रहे, सवाल सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है स्वामी जी। मैं आपके चरणों की प्रार्थना करूं। मेरे चरणों की कसम खा के कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोलती है। दीदी से इतना मारो कि मजबूर होकर मेरा घर छोड़ के चली जाए। ये बिट्टी, या दिलीप के बुआ रोही से चल गया। पहले बतिया तो सुनी, ये कई रुपया दिए यहाँ, कहीं जो तू कर दिया ना, कहा तो हम पानी उतार मोरे बाल भी ले गया, कहा जाएगा भतार गाड़ी के हम बोले शादी बोला चल रहा हो काहे है क्या गंदी दे कहा जाए काहे में जाऊं लड़ाऊं कुछ सच्चाई बताना चाहती है, बोल। और क्या बताना चाहती है? ये मारा नहीं है मुन्ना को। हमारे बड़े मुल्ले को कौन मारने वाला सकता है, बोल। भैया इधर आइए। सूबेदार कमेडियन आई दिन बुआ को आंखें निकाल ले मार दिया कहाँ है? अगर हम मार देना बड़ा बड़ा गड़ावा हो जाए। क्या गड़ावा का सब आज कहा हम हरी शर्माई हमका दे के गई है इनका ये पत्ती ये खराब कर दूंगी चाय पत्ती ये सुअर दरवा ये बिट्टी ये सुअर दरवा बोले सुअर दरवा है ना। चल मेरी बात वही देखिए काफी सूरत तुम्हारी देखिए कातिल सूरत तुम्हारी नहीं देखिए कातिल चली जाएगी जाए
पली भर में तेरी। ए बिट्टी, पहले हमार सूंघ ले, पहले हमार सूंघ। जो तो हाथ इतनी आती है बुलाई दे वैसे कहा था दीदी जानो जितना ही घरे मांग लगावत यहाँ नहीं बिट्टी घर के लिए और कुछ खास है ना फाल कर फेंकूंगा। दीदी मुझे घर से मत भगाइए भैया आखिर मैं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी मैं, किसके पास जाऊंगी? ये सब तू बता सकती है कि मेरे जाएगी और कहाँ रहेगी ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। बस तेरी इसी में भगाई की बहरे कमाए कमाए भेजत रहा यहाँ पेल बलबलान यहाँ जैसे कहाँ जाए राम के बिटिया अब कहाँ जाए कहाँ जाऊंगी जा मांगा खा राम की बिटिया भतार गाँव मंगती नहीं हो अब जाइयो। और एक बात ये देख रहा हो दीदी ये गांव वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं। बैठा तोहरे ऊपर हम अधिकार हमारे बड़े जरा कल का मयाने तो भाई खड़ा स्वामी जी मेरी विनती सुनिए। और अब क्या बचा है बोलने के लिए? मेरे प्राण प्यारे घर से भगाओ। अच्छा बहुत याद आ रही है। मेरे प्यारे स्वामी घर से भगाओ। मेरे प्यारे स्वामी घर से भगाओ। मेरे प्यारे स्वामी मुझे घर से भगाओ। दीदी तुम्हारी स्वामी तरफ थोड़ा हमने तुझसे एक बार नहीं 1000 बार बोला मेरा हम छोड़ दे चले मैं तेरे सुबह नहीं देखना चाहता हूँ। सोच रही इसी से भाई है सेवा करो